हम पढ़ रहे थे कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है लाइफ टेबल्स, एक छोटा सा टॉपिक है, और साथ साथ में हम पढ़ेंगे बायोटिक पोटेंशियल को। अब लाइफ टेबल क्या होता है, हम इस चीज़ पे आप डिस्कस करेंगे। देखिए लाइफ टेबल क्या है, ये हमें डेटा प्रोवाइड करता है ऑन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलाइव इन डिफरेंट एजेस। डिफरेंट एजेस में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलाइव हैं वो रिप्रेजेंट करता है हमारा लाइफ टेबल, ठीक है ना। सपोज करो हमने देखनी है, ये एक हमारा एक एरिया है, इस एरिया में हमने ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है, हमने यहाँ पे एट एज 40 हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रेजेंट, कितने मेल्स और कितने फीमेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो जब हम ये डेटा प्रोवाइड करेगा, ये हमें ये डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, ये डेटा हमें लाइफ टेबल प्रोवाइड करेगा। अब ये क्या कहता है, लाइफ टेबल हमें इंफॉर्मेशन देता है, एक तो नेटिलिटी पे और दूसरा मोर्टिलिटी पे, मतलब कि बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है, इन दो चीज़ों पे हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन एट डिफरेंट एजेस, हो सकता है 0 से, अगर ह्यूमन के केस में 0 से लेकर 60, जितने नंबर ऑफ मतलब जो भी उसका लाइफ स्पैन होगा स्पीशीज का, उस हिसाब से हमें लाइफ टेबल बताएगा। एंड कैन बी कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ लाइफ टेबल, और सारे को हम कंबाइन किसकी फॉर्म में करते हैं, लाइफ टेबल की फॉर्म में इसको कंबाइन करते हैं। अब देखो इससे क्या होता है कि जब हम नेटिलिटी और मोर्टिलिटी देखेंगे, इससे हम एक एस्टिमेटेड पॉसिबल ग्रुप या डिक्लाइन इन अ पॉपुलेशन हमें देखेंगे। पॉसिबल ग्रोथ कितना हुआ कि डिक्लाइन हुआ, देखेंगे क्या ग्रोथ हुई है कि डिक्लाइन हुआ, ये हम इसी लाइफ टेबल से देखेंगे। और लाइफ टेबल से ही हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉपुलेशन ग्रोथ या तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ या तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी या ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। दो ही तरीके की पॉपुलेशन ग्रोथ, दो तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ, दूसरा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल हाई होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ जहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे। मतलब कि जहाँ पे इन्वायरमेंटल केयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल केयरिंग कैपेसिटी अपना रोल परफॉर्म करती है, वहाँ पे ग्रोथ लॉजिस्टिक होगी। जहाँ पे इन्वायरमेंट अपना केयरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड चले जाएगी ग्रोथ, ठीक है ना, स्पीशीज़ की या पॉपुलेशन की, तो उस टाइम आएगा हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये हम पढ़ेंगे आगे। अब ये जो लाइफ टेबल है, ये लाइफ टेबल को हमने दो कैटेगरी में ग्रुप किया, एक है कोहराट लाइफ टेबल, दूसरा है स्टैटिक लाइफ टेबल। अगर हम कोहराट लाइफ टेबल, व्हाट इज कोहराट, कोहराट मैंने पहले भी बताया आपको, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेम एज्ड इंडिविजुअल, उसे हम कोहराट कहते हैं। तो कोहराट लाइफ टेबल को हम करते हैं इस्तेमाल टू कैलकुलेट द एज स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज। अगर हमने एज स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज निकालनी है सर्वाइवल के लिए, मतलब कि बर्थ रेट के लिए, इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, द स्पीशीज हुज लाइफ इज एज शॉर्ट दैट, हाँ मतलब कोहराट लाइफ टेबल में हम उन्हीं स्पीशीज को स्टडी कर सकते हैं जिनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है। और स्टैटिक लाइफ टेबल में हम उन स्पीशीज को स्टडी करते हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, जैसे एलिफेंट आ गया, टॉर्टाइज आ गया, ट्रीज आ गए वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों स्टैटिक लाइफ टेबल में हम इनको क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका हम एक स्टैटिक डाटा रखते हैं। क्यों रखते हैं स्टैटिक डाटा, क्योंकि इनकी एज हमारी एज से ज़्यादा है। जैसे एलिफेंट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, टॉर्टाइज है, ठीक है ना, इनकी एज 100 साल से ऊपर है। प्लांट्स की तो 200 साल भी है, जैसे देवदार वगैरह, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह की, ठीक है ना। तो इनका जो टेबल बनेगा उससे क्या आएंगे, स्टैटिक लाइफ टेबल, ठीक है ना। अब जिनका लाइफ स्पैन कम है, मतलब 60 साल से कम है या 80 साल से कम है, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, उन्हें हम रखेंगे कोहराट लाइफ टेबल में। तो दिस कोहराट लाइफ टेबल को हम डायनेमिक लाइफ टेबल भी कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइफ टेबल कहते हैं। कोहराट को कहेंगे हम डायनेमिक लाइफ टेबल और हॉरिजॉन्टल लाइफ टेबल। इससे हम कहते हैं टाइम स्पेसिफिक स्टेशनरी, टाइम स्पेसिफिक स्टेशनरी, या इसको वर्टिकल लाइफ टेबल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ये चीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोटिक पोटेंशियल। देखिए बायोटिक पोटेंशियल जो थी, पहली बार बायोटिक पोटेंशियल टर्म जो है वो चैपमैन ने इंट्रोड्यूस की थी। चैपमैन ने 1928 में बायोटिक पोटेंशियल टर्म यूज की थी। दिस बायोटिक पोटेंशियल को हम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं। अब क्या है, व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ स्पीशीज कैन प्रोड्यूस। अपने रिप्रोडक्टिव सीजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ
मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक स्पीशीज कितने प्रोड्यूस करेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बायोटिक पोटेंशियल, और यू कैन से दैट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल में। अगर हम बात करेंगे बायोटिक पोटेंशियल की, तो बायोटिक पोटेंशियल में हाईएस्ट पॉसिबल वाइटल इंडेक्स होता है। हाईएस्ट पॉसिबल वाइटल इंडेक्स किसी भी स्पीशीज का बायोटिक पोटेंशियल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हाईएस्ट पॉसिबल वाइटल इंडेक्स क्या है? हाईएस्ट पॉसिबल वाइटल इंडेक्स होता है जहां पर बर्थ रेट ज्यादा हो, डेथ रेट कम हो। अब हम इसको बायोटिक पोटेंशियल को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मैंने ग्राफ यहां पे डिनोट किया है। एक मैंने वाई एक्सिस लिया है, दूसरा मैंने एक्स एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया है। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, मैंने आपको पहले बताया पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा कल का टॉपिक रहेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरह का होता है, एक होता है लॉजिस्टिक और दूसरा होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा, लैग फेज, लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज आएगा। देखिए, ये जो ये वाला फेज है ना यहां तक, इसको कहते हैं लैग फेज। क्या कहते हैं इसको? इसको लैग फेज कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। और ये जो आगे आएगा इसे कहेंगे हम स्टेशनरी फेज। क्या कहेंगे? तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ आता है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल में, ये जो ये आगे ये फिर डिक्लाइन आएगा, इसको कहते हैं लॉग फेज। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं लॉग फेज। अब देखो क्या है बायोटिक पोटेंशियल। टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ को हमने बनाया है। अगर हम बात करेंगे टाइम के साथ साथ कोई भी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है, कहां तक इंक्रीज होती है? जहां पर मैक्सिमम एनवायरमेंटल केयरिंग कैपेसिटी होगी। जब एनवायरमेंटल केयरिंग कैपेसिटी की लिमिट खत्म हो जाती है तो पॉपुलेशन में डिक्लाइन आता है, पॉपुलेशन में डिक्लाइन आता है। ऐसी पॉपुलेशन को कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई, पहले लैग फेज आया, फिर एक्सपोनेंशियल फेज आया, फिर आगे बियॉन्ड द एनवायरमेंटल केयरिंग कैपेसिटी चले गई, ठीक है ना, तो उस टाइम जो ग्राफ बनेगा उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसी टाइम जो पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइम जो पॉपुलेशन आएगी उससे हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। अब इस बायोटिक पोटेंशियल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। और ये रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या बायोटिक पोटेंशियल जो है, इट गोज बियॉन्ड द इन्वायरमेंटल केयरिंग कैपेसिटी। ये इन्वायरमेंटल केयरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड में चली जाता है। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा बायोटिक पोटेंशियल और लाइफ टाइम। क्लियर है ये चीज? ठीक है, थैंक यू।